सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज मैं लेकर आई हूँ दयालु सामरी की कहानी। यह हमको बाइबल की किताब लूका अध्याय 10 में 25 से लेकर 37 पद को देखने को मिल जाएगा। एक दिन यहूदी व्यवस्था का एक विशेषज्ञ यीशु के पास आया। वह सबको यह दिखाना चाहता था कि यीशु गलत रीति से शिक्षा दे रहा था। इसलिए उसने कहा, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने जवाब दिया, परमेश्वर की व्यवस्था में क्या लिखा है? उस व्यक्ति ने कहा, वह कहती है कि अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, प्राण, सामर्थ और बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यीशु ने जवाब दिया, तू एकदम सही है। यदि तू ऐसा करे तो तुझे अनंत जीवन प्राप्त होगा। परंतु वह व्यवस्था का विशेषज्ञ लोगों को दिखाना चाहता था कि उसका जीवन जीने का तरीका सही था। इसलिए उसने यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने व्यवस्था के विशेषज्ञ को एक कहानी बताने के द्वारा जवाब दिया। एक यहूदी व्यक्ति था जो एक सड़क से होकर यरूशलेम से यरीहो की यात्रा कर रहा था। परंतु कुछ डाकुओं ने उसे देखा और उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसका सब कुछ ले लिया और उसे लगभग मरने तक मारा पीटा। तब वे चले गए। उसके तुरंत बाद एक यहूदी याजक उसी सड़क से होकर गुजरा। उस याजक ने उस व्यक्ति को सड़क पर पड़ा हुआ देखा। जब उसने उसे देखा तो वह सड़क की दूसरी ओर जाकर आगे बढ़ गया। उसने उस व्यक्ति को अनदेखा कर दिया। इसके बाद कुछ ही समय बीतने पर एक लेवी उस सड़क पर आया। लेवी यहूदियों का एक गोत्र था जो मंदिर में याजकों की सहायता करते थे। वह लेवी भी सड़क की दूसरी ओर से निकल गया। उसने भी उस व्यक्ति को अनदेखा कर दिया। अगला जन जो उस सड़क पर आया वह सामरिया का एक पुरुष था। सामरी और यहूदी एक दूसरे से नफरत करते थे। उस सामरी ने सड़क पर उस व्यक्ति को देखा। उसने देखा कि वह यहूदी था, परंतु फिर भी उसने उस पर बड़ा तरस खाया। अतः वह उसके पास गया और उसके घाव पर पट्टियां बांधी। फिर उस सामरी ने उस व्यक्ति को अपने कंधे पर डाला और उसे उस सड़क से एक सराय में ले गया, जहां पर उसने उसकी देखभाल करना जारी रखा। अगले दिन उस सामरी को अपनी यात्रा को जारी रखने की आवश्यकता थी। उसने उस सराय के प्रभावी व्यक्ति को कुछ धन दिया। उसने उसे कहा, इस व्यक्ति की देखभाल करना। यदि इस धन के अलावा तेरा कुछ और धन खर्च हो तो वापसी आने पर मैं तेरे उन खर्चों का भुगतान कर दूंगा। फिर यीशु ने उस व्यवस्था के विशेषज्ञ से पूछा, तुम क्या सोचते हो? इन 3 लोगों में से कौन उस व्यक्ति का पड़ोसी है जिसे लूटा और पीटा गया था? उसने जवाब दिया, वही जो उस पर कृपालु था। यीशु ने उससे कहा, तुम भी जाओ और ऐसे ही कर। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रेम और सहानुभूति के माध्यम से हम परमेश्वर के आदर्श को जीवन में उतार सकते हैं और अनंत जीवन का वारिस बन सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत कुछ समझ आया होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन। हालेलुया।